Hey everyone, hi, this is Coach Darshan Vyas, and let's get our guest. सर आपका स्वागत है. So for our viewers, I'll just introduce you, sir, because वो ज्यादा important है. Our today's guest is somebody who's a qualified CA, CS, CPA, and he's completed his doctorate. Please help me welcome Dr. Fanil Shah. Not only a passionate, not only a passionate chartered accountant, a practicing chartered accountant, but he's a philanthropist at heart. Uh, Fanil Bhai follows three P's. One is, of course, his passion, which is teaching. Second is, of course, his profession, which he loves it to the core. And the third, the most important, which is his philanthropy. तो फैनल सर आपका स्वागत है. थैंक यू दर्शन भाई, थैंक यू. ग्रेट. आज हमने ये सुना है सर कि आपने आज कुछ गिनीज रिकॉर्ड किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए. Yeah, sure. So Darshan bhai, on a lighter, you are going to take again my CA examination, right? Okay. Yes. So let me just tell, today in whole of India, a CA का career counseling initiative था. In that, a whole India taken together, we mentored or counseled more than 120,000 students, and not just CA. Yes, common career option. By say that by investment. We did a Guinness Book of World Record attempt. At, it was of more than 1,000 students at single, and that's how we did a world record of counseling students on life lessons and career options. ओके फाइन. सर बिकॉज मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं. हम ये सोच रहे थे कि पहले आपकी स्टोरी थोड़ी जान लेते, बिकॉज जिस तरह से आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपकी जो डिग्रीज हम देख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए एक आम इंसान आपकी डिग्रीज पढ़ के डर जाएगा, तो थोड़ा एक विद्यार्थी काल में लेके जाइए कि आप किस तरह के विद्यार्थी थे, आपने किस मुकाम पे तय किया कि मुझे सीए करना है, उसके बाद आपने सीएस भी किया, उसके आपने सीपीए भी किया, और अभी हमने सुना है कि सर आपने डॉक्टरेट भी किया है. तो और आप क्या क्या करने वाले वो भी आप बता सकते हैं, पर हम लोग शुरू करते हैं आपके सीए से. Okay. So, Darshan, I can say that till 10th, I was a very introvert student, right? ओके. जैसे आपने अभी मुझे इनविटेशन भेजा लाइव के लिए, अगर मानो तब मैं 10th में था तब भेजा होता, तो आई वुड हैव डिलीटेड माय इंस्टाग्राम कि आई डोंट वांट टू. उतना इंट्रोवर्ट स्टूडेंट में था. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मैं कैसा था, मैं कभी कोई चीज रट्टा नहीं मार सकता. आई कैन क्रैम इट अप. अनलेस आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स लॉजिकली, आई विल नॉट गो अहेड विद इट. तो ओके. 9 तक तो हमें सब साइंस और वो सब जो आता है, तो काफी चीजें वी नीड टू लर्न, वी नीड टू क्रैम अप. तो मैं इतना गुड टू नहीं था. लाइक इफ यू सी माई 9th मार्क्स, तो थोड़ा लाइट टोन में, अगर मैं एज फैमिली अगर सबको कहूँ, तो मानो अगर अर्थक्वेक ना आया होता और मास प्रमोशन ना मिला होता, तो मेरे लिए 9th में से 10th में जाना डिफिकल्ट होता. देखिए सर, ऐसा है फैनल भी, मैं आपको यहाँ पे बीच में रोक रहा हूँ, पर मेरी कोचिंग करियर में मैंने ये देखा है कि 25 साल के तजुर्बे में कि दिल खोल के पब्लिक डोमेन में बात करना सर वो बहुत बड़ी उपलब्धि है. और आप ये इसलिए बता रहे हैं कि आप दूसरे लाखों करोड़ों फैनिल को इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि अगर ये ऐसा आपके साथ होता है, उसके बावजूद आप इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो आप उसके लाइव एग्जांपल है. बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बताने के लिए. So just गो सर. to share this on personal ground was that क्या हम एक जगह का जो फेलियर होता है ना, उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते. ओह लवली. राइट. सो तब मेरे ट्यूशन टीचर थे ना, उन्होंने भी पेरेंट्स को बोल दिया था कि ये बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा. इवन आई थैंक दैट टीचर ऑल्सो, राइट, कि मैंने उनके कहने को एक चैलेंज की तरह लिया, कंस्ट्रक्टिव चैलेंज. मैं चाहता तो डिप्रेस भी हो सकता था, 100%. कंस्ट्रक्टिव चैलेंज की तरह लिया. एंड देन 10th के बाद जो मेरी करियर में चेंज आया, राइट, एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन 10th, लाइक नियर टू 86%, देन 12th 82%. एंड देन आई स्टार्टेड टू डिसाइड कि कॉमर्स में सबसे टफ कौन सा कोर्स है, था सीए. So I started into my CA curriculum, and that's how you can say my journey started. And then like 7वीं डिग्रीज होती गई. So मेन हमेशा जब मैं कोई भी कोचिंग, कोई डिग्री सिलेक्ट करता है, ऑलवेज सी दैट मेरा पैशन उसमें मैचअप हो सकता है कि नहीं. राइट. ओके. दैट वाज इट हैपनिंग. और मुझे अगर वो चीज पसंद है, राइट, तो फिर नथिंग वाज स्टॉपिंग मी. जब हम बोलते हैं ना, जब हम कोई चीज को एकदम प्यार से, पैशन से करते हैं, तो टाइम भी देखते नहीं है. राइट. तो दैट वाज द थिंग इन माय एजुकेशनल जर्नी, इफ यू कैन. ओके ग्रेट. सर आपने जब सीए करना तय किया था, तो कहीं ना कहीं आपने शुरुआत की होगी. फिर वही हमने जो अभी, हमें तो उतनी जानकारी नहीं है कि भी किस तरह से इसकी जर्नी होती है, बिकॉज आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. और
तो ये जो हमने एक वेब सीरीज देखी थी, और आजकल तो बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि भी सीए की जर्नी के बारे में बताते हैं, तो क्या सही मायने में वो उतनी मुश्किल होती है, या इसे उतना ड्रामेटाइज किया जाता है सर? ओके, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा एंड आई थिंक सो दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स एंड माय स्मॉल डेलिब्रेशन ऑन इट ये काफी सारे लोगों के मिथ को तोड़ेगा. आई वुड से इन अ सिंपल टर्म्स दैट सीए इज नॉट डिफिकल्ट, हम्म। अ टास्क ऑफ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन. हम्म। राइट, सो हम अगर उसको डिफिकल्ट तरीके से देखते हैं तो आंसर इज ये. पर अगर आप उस डिफिकल्टी को चैलेंज करने के लिए अगर डिसिप्लिन को ऐड करते हो तो परफेक्टली द थिंग्स विल गो इन. राइट, एंड कोई भी चीज जो सिंपल होगी ना उसकी कभी वैल्यू नहीं होगी. लेट अस से फॉर एग्जांपल कंपेयर एंड बीकॉम, तो बीकॉम में फेल होना डिफिकल्ट, राइट, तो बीकॉम की उतनी वैल्यू भी नहीं है. और सीए में पास होना डिफिकल्ट है, पर जो पास, हाँ, लवली। राइट, जो पास होते हैं दे आर इनटू लाइक दे आर डायमंड्स. राइट, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सीए के पास जॉब ना हो. हाँ, अगर उसे नहीं करना है इट्स डिफरेंट, पर ऑल सीएस आर एम्प्लॉयबल. सो आई बिलीव दैट yes it's difficult, right, but it is more transformative, and if it's disciplined then success is surely going to be there. ग्रेट सर, इसमें एक फॉलोअप मुझे सवाल ये आ रहा है कि ग्रेट, आई थिंक ऑल करियर्स आर ट्रांसफॉर्मिंग. Hmm. आपकी जर्नी जो होती है, आपके पहला पढ़ा होता है, 10th आता है, फिर 12th आता है, फिर आपका कॉलेज आता है, ग्रेजुएशन. तो एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स यू एज एन इंडिविजुअल. आपको विद्यार्थी काल में बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है. बट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी ओनली अ गेम ऑफ इंटेलेक्चुअल? अगर मैं बहुत अच्छा हूं पढ़ाई में, या मुझे बहुत जबरदस्त अच्छा आता है कि भी मैं मैथ्स में अच्छा हूं, या कैलकुलेशन में अच्छा हूं, या मेरा स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, तो ही मुझे जाना चाहिए, या इट्स अ गेम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स? Yes, very perfect question. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी खाली इंटेलेक्चुअल का होता ना, राइट, तो कभी सीए का रिजल्ट इतना कम नहीं आता. 10%, ओके. प्लस इन दैट 100% में से 10-12% इंटेलेक्चुअल का ऐसा नहीं होगा. तो सीए आई कैन से इज अ गेम ऑफ इंटेलेक्ट, ऑब्वियस, बट इफ यू आर नॉट दैट इंटेलेक्चुअल बट यू आर गुड एट योर रीजनिंग, your overall application of your mindset, right, प्रैक्टिकल सिचुएशन को देख के अगर अपना जजमेंट दे सकते हो, दैट इज फॉर यू. राइट, दूसरा लोग क्या सोचते हैं, मुझे अगर अकाउंट्स पसंद है ना तो मैं सीए करूं. इट्स नॉट ओके. लाइक. सीए इज बियॉन्ड अकाउंट्स, इट्स ऑन रिपोर्टिंग, इट्स ऑन लॉ. तो खाली आपको अकाउंट्स पसंद है तो आप अकाउंटेंट बनिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट फॉर अकाउंटेंसी. ओ. राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट. जैसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी में डिफरेंस होता है. राइट, तो लाइकवाइज अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट में बहुत डिफरेंस होता है. तो अगर आप उतने इंटेलेक्चुअल नहीं हो, एंड अगेन आई विल से डोंट मेजर योर इंटेलेक्चुअल बाय योर 10th, 12th. दैट इज नॉट एट ऑल अ बैरोमीटर. अगर ये होता ना तो आज कभी, राइट, तो टुगेदर, राइट, इफ यू वांट टू गो विथ फाइनेंस, लॉ एंड अकाउंट्स, राइट, एंड यू आर गुड एट मर्जिंग ऑल दिस थिंग्स टुगेदर, राइट, तो भले आप उतने इंटेलेक्चुअल नहीं हो, पर अगर आप डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, right, और एनी कॉमर्स ऑप्शन इज फॉर यू. फैल भी आपने तो दरवाजा खोल दिया काफी लोगों के लिए, बिकॉज आपने जिस तरह से ये डिस्क्लेमर दिया यहाँ पे, आपने काफी सारे मिथ तोड़ दिए. आपने लोगों के लिए एक आशा बना दी कि मैं ये कर सकता हूँ. क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत सटल तरीके से बता दिया कि 10वीं 12वीं में आपकी क्या परिस्थिति थी, और बस 9th स्टैंडर्ड की आपने बात की, और उसके बाद आपने जिस तरह से बताया कि इट्स नॉट अबाउट इंटेलेक्चुअल्स, इट्स अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. Yes. यू ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी. सर, आपने सीए करने के बाद सीएस का भी डिग्री हासिल किया है. उसके बाद इट मेंशंस आपके बायो में कि यू आर डन सीपीए एंड यू आर डॉक्टरेट आल्सो. सर, वो पूरी जर्नी थोड़ी बताइए. ओके, सो फ्रेंकली सीए मैंने क्यों किया, तो अगेन आई जस्ट रिपीट, तो आई वांटेड टू डू द टफेस्ट इन कॉमर्स, राइट, ओके. बट आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टू थिंग्स. वन वाज लॉ एंड अनदर वाज टेक्नोलॉजी. ओके. तो समवेयर आई थॉट दैट चलो सीए तो कर लिया मैंने, और सीए के साथ साथ मैंने सीएस किया था, तो विच इज अ डिग्री अच्छा, विच साथ में किया था. ओके. which I can go for serving on a legal side. तो एलएलबी तो था ही, वो तो मैंने कर भी लिया, राइट. एल आई ऑल्सो डन एलएलबी, बट देन एक था अगर मुझे करना है कंपनी सेक्रेटरी, सो दैट्स हाउ आई वेंट फॉर कंपनी सेक्रेटरी. एंड आपने मुझे सीपीए के बारे में बोला, ये सारे ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी कोई भी फील्ड में हो, राइट, यू आर इंजीनियरिंग, और मे यू आर और कॉमर्स, or maybe you are in a humanities or
other fields. So global opportunities अभी आ रही है. And our honorable Prime Minister Narendra Modi also has one dream. वो हमेशा अपनी मन की बात में एक चीज कहते हैं कि दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उससे मुझे फर्क नहीं, पर मुझे तब फर्क पड़ेगा एज भारत एक होने वाले ट्रांजैक्शन का बुक कीपिंग इंडिया से हो. राइट. आज गूगल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाता है, पर जरूरी नहीं कि उसके सारे आईटी के लोग यूएस में बैठे होंगे. दैट सॉफ्टवेयर में भी समवेयर बी डेवलप्ड इन इंडिया. इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं. राइट. कोई बड़ा सा ट्रांजैक्शन मैकेंजी कर रहा है या मैकडोनल्ड्स कर रहा है यूएस में, बट शायद से उसका अकाउंटिंग या अहमदाबाद में या गुजरात में हो. लवली. राइट. सो इफ यू आर स्किल्ड, आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स थोड़ी अच्छी है, आपको थोड़ा बहुत अकाउंट आता है, तो आउटसोर्सिंग फील्ड में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. विद दैट पर्पज आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ आउट ऑफ इंडिया. Okay. Because we had this basic question coming in from because students have asked it. Okay. Good to know that, sir. I think आपने एक opportunity भी बता दी यहाँ पे. Fine. Sir, थोड़े basic सवाल है because before we move into the strategic questions, the entrepreneurship and all that. Sir, ये CS, CA, I think we have done homework, CFA, CPA, ICWA. ये 4-5 चीजें हमने यहाँ पे सर मेंशन की है. सर इसमें व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस एंड किसको क्या करना चाहिए या क्या करने से आप कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन. तो जैसे हमारे पास जो मेन दो स्ट्रीम्स होती है, साइंस एंड कॉमर्स. राइट. आई विल बी आंसरिंग ऑन कॉमर्स साइड मोर बिकॉज आई एम नॉट अ मैन ऑफ साइंस. राइट. सो कॉमर्स में आप ऐसा कह सकते हो कि आप पहले बेस कोर्स ले लो, दैट इज लेट अस से बीकॉम. ओके. Then if you are good at accounts and audit, means you are inclined towards that accounts and audit, then you should go for CA. Okay. Second, if you want to serve corporate clients or you want to go for legal side, so you go for CS, that is company secretary. फिर अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बहुत इंटरेस्ट हो, मान लीजिए कि पेन है, ये पेन का कॉस्ट डिसाइड करो. राइट. या इस पेन को कैसे तरीके से बना सकता हूं. सो इफ यू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस साइड कॉस्ट, देन ICWA is there. Okay. Then if you want to go into finance side, let us say IPOs जो आ रहा है, then you can say loans कैसे दी जाती है, financial aspect, then you can go for CFA, chartered financial analyst. तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको CA करना है, CS करना है, CWA करना है, CFA. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यूथ को ये कहना चाहूंगा जो आप अभी ये लाइव कि आप कोई भी इंडिया लेवल का प्रोफेशनल कोर्स जरूर कीजिए, पर उसके साथ साथ ग्लोबल कोर्स भी एक साथ करना शुरू. राइट. लाइक आई वेंट प्लस. राइट. लाइकवाइज देयर आर लॉट मेनी ग्लोबल कोर्सेज लाइक CA है, ACA, CM. राइट. आप बाहर भी सर्व, और अब आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. जैसे आपको बाहर के क्लाइंट्स को आप सर्विस दे पाओगे. Okay. That which kind of course you want to go. Okay. Great. Fine, sir. In that case, if somebody wants to transition from one stream to other stream, वो कर सकते हैं. Sir, I think is there an opportunity for somebody who's from science background to switch to this commerce stream and try for this courses? Is that possibility? In whichever professional courses that is named CA, CS, CWA, there is nothing a restriction. In fact, I know one of my friend from science background and she joined CA. Right. थोड़े efforts उसको ज्यादा करने पड़े. Right. But she got rank in all 3 levels. She was a science student. Oh. Right. So and ये CA या CS ऐसे courses है ना कि जिसमें आप self study करके भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो. Right. एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है. सो आई थिंक सो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए. अदरवाइज ग्रेट. वंडरफुल. सर आई थिंक आपकी करियर में वो एक आहा मोमेंट आया होगा जहां पे आपने सोचा होगा बॉस दिस इज इट, दिस इज वेयर आई वांटेड टू गो, एंड देन आई थिंक योर ट्रेजेक्टरी वुड हैव चेंज्ड. व्हाट वाज दैट मोमेंट? Still, though, frankly speaking, I have not got that moment, frankly, right? Oh. But I'm still trying to find it out that finally where I want to go. But I keep on doing every kind of thing, right? And in each and everything, I'm getting success. So, like,
not yet decided that I'll go for this only. Mhm. So I'm trying everything in a balanced manner. ओके, सिंस आपने यहाँ पे So टच किया है just बैलेंस to के add, बारे like में. I always like to be in a discomfort zone. Oh, I lovely. never want to come in a comfort zone. So once I achieve a proficiency on, let us say, one skill, I'll drop that skill and I'll start venturing into some new skill. करेक्ट. सर हम वो बैलेंस पे बात करना चाहेंगे, बट आई थिंक सिंस आई हैव दैट स्टूडेंट्स विल बीन आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मुझे वो क्लियर करने हैं. Okay. सर, इज समबडी हु इज क्वालिफाइड सीए इन इंडिया एंड इफ ही Hmm. ट्रैवल्स टू अब्रॉड, is he authorized to practice there or he has to study something else? Okay. Now this depends on our ICI, that is Institute of Chartered Accountants of India, has done certain MOUs with different foreign countries. So इसके लिए Okay. स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता. पर अगर लेटर से मुझे ऑस्ट्रेलिया यूएस जाना है तो मुझे वहां का सीपीए करना पड़ेगा. Okay. राइट. एंड इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप वहां के सीपीए के लिए, लेटर से फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया सीपीए ऑस्ट्रेलिया है तो कोई नॉर्मल बंदे को अगर सीपीए ऑस्ट्रेलिया करना हो तो उसको पूरा करना पड़ेगा. पर इफ इट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसे सिर्फ एक ही पेपर देना होगा वहां पे. Oh, okay. The course itself is comprehensive. Again, I'll say not tough, but comprehensive, covering everything. To one more thing, अगर मैं लेटर से मैं सिंगापुर जाता हूँ एंड मैं सिंगापुर में 6 महीने रुकता हूँ, whatsoever the reason, मैं घूमने के लिए वैसे ही रुकता हूँ. अगर मैं 6 महीने लगातार सिंगापुर में रुकता हूँ एज एन इंडियन सीए, आई गेट द सीए डिग्री ऑफ सिंगापुर एंड आई कैन प्रैक्टिस देयर. Oh, lovely. यस. सो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन इन विच कंट्री यू वांट टू गो and what is the MOU of Indian ICI with that particular country. Oh, interesting. I think in that case, our ICA has done a fantastic job making sure that our CAs can just move to the next step immediately. Yeah, yes. And one of the emerging opportunity which you told, just मेरे दिमाग में आया, GIFT City. Oh, Right. So अब तो आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है. वर्ल्ड की सारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज आर हैविंग देयर, यू कैन से ऑफिसेज और ब्रांच ऑफिसेज इन गिफ्ट सिटी. ये तो घर के आंगन में ग्लोब आ रहा है. राइट. सो यू कैन ऑल्सो गो देयर एंड यू कैन सर्व इट. करेक्ट सर, ये ICA के बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज आई थिंक वो दैट विल हेल्प आवर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स टू गेट दैट क्लैरिटी. Okay, so this ICI is Institute of Chartered Accountants of India, and I'm very proud to say that right now it is the largest accounting body of the world. Oh, Right. So that's why if you have done a CA from India, right, you are getting lot many exemptions. And सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कोविड हुआ ना, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली कोविड लॉकडाउन में अगर किसी ने फिजिकल एग्जाम्स ली हो तो दैट वाज ICI. okay. कोर्ट टोल्ड इन इट्स जजमेंट कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिनेशन कैसे नहीं जाए वो सीखना हो तो ICI से सीखे. राइट. दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. एंड मिनिस्टर हैज सेड दैट मेरे नरेंद्र मोदी जी मेरे सिग्नेचर से एक चार्टर्ड अकाउंट एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, नो पेज, नो सच एंड प्रॉपर सिस्टम है. आई कैन नॉट ऑन दैट सिस्टम राइट नाउ, बट सुपर सिस्टम है. राइट. इसमें कोई ग्लिचेस नहीं है. तो सच योर बॉडी ICI इज India more than 20 lakh CA, right? But right now we are just between 4 to 5 lakh. So there is a lot of demand. So आजकल रिजल्ट CA फाइनल का बहुत ज्यादा आता है. पहले मैं जब CA बना तब आप कह सकते हो 2-3% रिजल्ट आता था, एंड आज 20% रिजल्ट आता है. फिर भी CA की ज्यादा डिमांड है. That's why the result is coming on a higher side. Okay, great. सर, आपने ये भी कुछ मेंशन किया दैट यू डन डॉक्टरेट रिसेंटली. सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए. Okay. So डॉक्टरेट भी मैंने कैसे डिसाइड किया था, लाइक आई वाज इन माय प्रैक्टिस इन इंडिया, आई वाज मेंटरिंग वेरियस स्टार्टअप्स. एंड उसमें ज्यादातर स्टार्टअप्स में कैसा होता था, उनका आइडिया बहुत होता था. राइट. दे वर आल्सो गेटिंग फंड्स. तो आप बोलिए फंड्स मिलते हैं तो क्यों फेल होता है, उनका एग्जीक्यूशन परफेक्टली नहीं होता था, नॉलेज नहीं होती. तो पैसे आ तो गए पर फटाफट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी वो यूज किए जाते थे. एंड व्हेन एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड विदाउट इज नॉट, मेरे पास समय है पर मैं किसी तरीके से यूज नहीं करता था, आई वेस्टेड टाइम. राइट. सो दैट मेजरली स्टार्टअप्स आर लैकिंग ऑन दिस मेंटोरिंग साइड, एंड सो आई स्टार्टेड मेंटोरिंग द स्टार्टअप्स. दैट्स व्हेयर आई गॉट इंक्लिनेशन कि क्यों ना मैं इसी में PhD. So then I started my PhD and I took
यूज केस ऑफ ऑल स्टार्टअप्स ऑफ वेस्टर्न। फिर कोविड के टाइम पे आई गॉट सपोर्ट, ज्यादा टाइम मिला एंड कोविड ड्यूरिंग एक्सपो दुबई एक्सपो 2020, तब मैं वहां के स्टार्टअप मैंने पार्ट लिया, मैंने वहां के भी स्टार्टअप्स को पूरा एनालाइज किया। And then my research I did that what Indian startups should do, and उसका एक part था what kind of best practices Dubai government is having to help their startups with our Indian government. So that's how the whole comprehensive research was done by me. Okay. Okay. So I think now we jump back to the fundamental questions now, and there are a lot of core concepts which I think you already clarified. Let's move on to the key things which probably all entrepreneurs have asked us. Sir, एक middle class की conditioning होती है, because India we generally talk about middle class. There is a conditioning which is there in the middle class, and जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि बेटा आपको either डॉक्टर बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, और अभी रिसेंट पास में आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की बहुत बात हुई थी, जहाँ पे पीपल हैव सीन लॉट ऑफ फैंटास्टिक टाइम फॉर टेक. So what is that mindset and आपके experience से, because you have been a mentor to a lot of CA aspirants and overall, what is that one change I think which they should bring in terms of the mindset, जहाँ से पूरे परिवार की mindset change हो सकती है? So what is that? So मैं am I now perfectly audible? मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ. हाँ हाँ ठीक है सर. So the thing is like when I meet any student, right, or any startup, right, एक middle class conditioning में ये दो चीज मुझे बहुत देखने मिलती है. एक, रिस्क लेना वो कभी चाहते ही नहीं है, राइट, एंड सेकंड इज जब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की या जॉब की, तो दे ऑलवेज गो फॉर टेकिंग जॉब्स, राइट. सब में पेरेंट्स आल्सो गाइड के सेफ जॉब लो, एक सेफ कमाने लगे, बाद में कुछ अपना करेंगे. पर बाद में कुछ अपना करेंगे वो तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गेटिंग मनी, राइट, योर अर्निंग स्टार्ट्स, योर लर्निंग स्टॉप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. तो मेरे मुताबिक रिस्क लेना चाहिए, राइट, एंड रिस्क अब भी लेना चाहिए. तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आई ऑलवेज लर्न टू बी इन अ डिसकंफर्ट जोन. मैं कभी कंफर्ट जोन में आना चाहता ही नहीं, बिकॉज आई नो दैट वंस कंफर्ट कम्स, राइट, सक्सेस और द इंक्लिनेशन फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग विल स्टॉप. तो मेरे साथ अगर करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू करें, हम ये भी नहीं कहते कूद जाओ, राइट, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तैरो भी मत, राइट. फर्स्ट एक बार कूदो, फिर सीखो, राइट, दैट इज स्टार्ट टेकिंग रिस्क. सेकंड, गिव एन ऑप्शन ऑफ जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप. डोंट गो फॉर वन, गो फॉर बोथ. Oh, okay. राइट. मैं ऐसा कहूंगा कि आपको 10 और आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, टेक अ जॉब ऑफ 10 to 4 with a lesser salary, and Okay. 4 to 8 you dedicate to your entrepreneurship. Uh-huh. Likewise, gradually you balance both, then slowly and gradually you reduce your salary job portion and move to entrepreneurship. Okay. That is one another tip. And third is, लोग क्या करते हैं, invest. Right. I'm not talking just of investing money. I'm talking of investing in yourself also. Okay. Youth, हाँ, यानी not after becoming millionaire, I'm saying. अभी से अगर आप 10 रुपए भी कमाते हो ना, उसमें 3 चीज करना शुरू करो. From that, invest for your future. यानी invest 20-30% for your future. That is investment for self. Second, उस 10 रुपए में से 1 रुपए का दान करो. दान करो in the sense, invest for society. And third is, invest on your growth. जितना भी कमाते हो, see, investment is never related to income. Investment should be done irrespective of income. Then your will obviously grow. Right. So अब जितना भी थोड़ा इन्वेस्ट, थोड़ा चैरिटी में लगाओ और थोड़ा अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए लगाओ. So if you follow, then वो मिडिल क्लास कंडीशनिंग में बाहर आ जाएंगे, and Indian youth can grow like anything. Okay, fantastic. I think you gave a lot of perspective in terms of how they can shift, because वो जो shift है वही एक major challenge होती है सबके लिए. सर ये shift की तो हमने बात कर ली, पर कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज बात कर ली, समझ में आ गया कि मुझे ये करना पड़ेगा, पर कुछ चीजें आपको डेवलप भी करनी पड़ेगी. जैसे अगर आपको
वजन कम करना है तो आपको डाइटिंग करना पड़ेगा, आपको जिम में जाना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको माइंड शिफ्ट करना है, आपको एंटरप्रीनरशिप करनी है, अगर आपको अच्छी जॉब करनी है तो यू टू डेवलप सर्टन हैबिट्स। व्हाट आर दोस फ्यू हैबिट्स फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ प्रोफेशनल टू डेवलप जस्ट टू मेक श्योर दैट इज इन द राइट फ्रेम एंड ही डज द राइट थिंग? व्हाट आर द फ्यू हैबिट्स? ओके, सो वेरी वेरी फर्स्ट इज लाइक, जैसे मैंने अभी मिडिल क्लास माइंडसेट की बात की, राइट, तो आई आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था, लाइक फ्रेंकली इफ आई से, तो मैंने जो बताया ना, रिस्क मत लो, जॉब करो, दैट वाज माय डैड्स थॉट प्रोसेस। एंड सामने मेरी मॉम की थॉट प्रोसेस एकदम ऑपोजिट। हम्म। जॉब तो करनी नहीं है, तुझे अपना ही कुछ करना है। सो दिस अप्रोच विच आई डेवलप, आई नीड टू बैलेंस बोथ। पूरे छोटे बच्चे हम्म। तुम्हें पापा ज्यादा पसंद होते हैं, दोनों, बिकॉज दोनों से आई बैलेंस। तो फर्स्ट ऐसे कुछ डिसीजंस लिए थे, लाइक फॉर एग्जांपल आई कंटेस्ट, तो मेरे सामने जो सारे कंटेस्टेंट्स थे वो कैसे थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिस होती थी, देवर पार्टनरशिप फर्म्स, राइट, उनके फैमिलीज पे सीईओ थे। अब मेरा लो तो आई वाज हैविंग स्मॉल, no partners, nobody in my family. It was like first CA in my family. Still, I decided to contest election. So, what kind of thought process I developed? मुझे कभी भी लाइफ में कुछ भी करना था, I always ask to lot many people. Right? If that person is, let us say, मुझे XYZ, तो मानो दर्शक आप फिर ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करूंगा। लेट अस से मुझे, या लेट अस से देवांशु मुझे ना बोला, तो मैं देवांशु को बोलूंगा, देवांशु टेल मी व्हाई नो, ये नहीं करना चाहिए। तो अब दो प्रकार के लोग हैं कि एक होगा जो आपको ना बोलेगा और कोई रीजन नहीं होगा, ड्रॉप इट। पर अगर कोई आपको ना बोलता है और ना करने के रीजंस बताता है, वो ऑल दोज रीजन, एंड उसको मैं बाइफरकेट करूंगा दो चीजों में, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। और जो कंट्रोलेबल है, अगर उसमें उसे कंट्रोल कर सकता हूं, तो आई गो विद ऑप्शन विच हैज हाईएस्ट नोज, नहीं करना, राइट, बिकॉज दैट इज नॉट। तो जैसे इलेक्शन की बात करें, दूसरा आपने सुना होगा कि अगर कोई यंग एज में फिलैंथ्रॉपी करने जाता है, तो कैसा, भाई खुद का कर ले तो भी बहुत है। तो आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई तू पहले खुद का देखना, जग का तो बाद में देखा जाएगा, राइट। तो आई वॉज नॉट लिस्निंग टू ऑल दो philanthropic activity from 8th or 9th, right, and that's how I growed my whole NGO till here. फिर लोग आपको ऐसा कहते हैं, कई बार यूथ को मिलता हूँ तो मैं अभी तक तो बोले मैं 29 तो बोले ग्रो करना है। सो टेलिंग लाइक, मैंने जब ये आईसीए इलेक्शंस का किया तो भी इट वाज डिफरेंट, राइट। एंड लाइकवाइज इवन इन व्हेन इट कम्स टू मैरिज, राइट, लोग ऐसा बोलते हैं पहले सेटल हो जाओ फिर मैरिज करो, आपने भी सुना होगा ये, राइट। तो आई डिडंट फॉलो दैट, राइट। Even when I was not that settled, I married, and luckily I got such a life partner, which I admit publicly also, that जो मैं मैरिज के पहले कर सकता था, उससे मल्टीप्लाइंग तरीके से मैं मैरिज की बात कर पा रहा हूँ। सो हर बार मैं मेरे एनिवर्सरी पे एक पोस्ट डालता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ, फॉर फ्यू मैरिज में बी बर्डन सम, बट फॉर मी इट इज बर्डन शेयर्ड। Oh, lovely. तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू डू समथिंग which is fitting your principles. Second, it is befitting the public's negative opinion, but you can overcome it. Third, it is good for you. And fourth, it is not harmful for anyone else. Then you must do that. So Oh, that's the funda by which I live my life. interesting, interesting, sir, interesting. Since हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बेसिक सा सवाल वापस आ गया आप दिमाग में कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो तो बहुत बेहतर है। बिकॉज yesterday I was talking to somebody day before yesterday, somebody who was into academics and who is into teaching background and pure into academics. तो ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या मिसिंग लिंक है जहां पे हम लोग शायद मार खा रहे हैं? वी एज अ सोसाइटी, वी एज अ सिस्टम, वी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट इज इट वन और टू थिंग्स व्हिच आर मिसिंग जो हमें कवर करनी चाहिए? Okay. So in my opinion, two things
not more because I've not thought much in depth, but the very first thing is skills. Okay. The learning of skills, right? Let us say for example, अगर कॉमर्स की बात करें तो हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी सिखाई जाती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर अगर मैं अकाउंटेंट बनता हूं हॉस्पिटल का तो उसका अकाउंटिंग अलग होता है. अगर मैं अकाउंटेंट बनता हूं किसी कम्युनिकेशन कंपनी का तो उसका अकाउंटिंग स्किल्स बेस्ड जो है, राइट, दैट इज लैकिंग. एंड दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो ऐसा होता है कि यू हैव टू गो फॉर आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप. वैसा हर एक कोर्स एक इंटर्न जाए. तो आई थिंक these two things if added, so our education system will become par with foreign countries. One is skill-based education, and another is practical training with education. That is my humble opinion that that too should be the part of it. करेक्ट. आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट. सर आपको लगता है कि हमारी एकेडमिक्स में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में सर हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी चाहिए? Entrepreneurship, yeah, but very perfect because entrepreneurship, India में entrepreneurship कैसे होता है? By accident, right? And to just to share to you, मैंने जितने भी स्टार्टअप पीपल को जब मैंने इंटरव्यू किया ना, मैं भी ऐसे आपकी तरह खाली इनफॉर्मल इंटरव्यू करता हूँ, नॉट इन लाइव, पर मैं जब उनको क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ तो यू कैन से दैट 60-70% आर इन एंटरप्रेन्योरशिप. द रीजन इज दे डिडंट गॉट जॉब. So it is not by passion or it is not by choice, it was by compulsion. Right? मेरे मुताबिक, yes, very rightly said, along with skills, along with practical entrepreneurship, उसको भी हमारे not only multidisciplinary approach, but more thing. That is, for example, 10th के बाद मुझे ऑप्शन दिया जाता है कि मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, पर तब का एक्सपोजर ही नहीं. तो व्हाट इन 9th, right, there should be one subject जिसमें कॉमर्स का ब्रीफ दिया जाए, then another subject जिसमें आर्ट्स का ब्रीफ दिया जाए, because you will also agree दर्शक भाई, भले आपने इंजीनियरिंग किया, if you are not good at negotiation, it's okay, right? तो मुझे 9th में आर्ट्स का एक्सपोजर देना चाहिए, साइकोलॉजी, माइंडसेट, एंड मुझे साइंस का भी बैकग्राउंड देना चाहिए. तो दिस मल्टी अप्रोच इज देयर इन 9th. I can take a well informed that whether I want to go into science, commerce, or that is something which I think that should be added as a part of the curriculum. परफेक्ट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेल सेड सर, वेल सेड. तो यहाँ पे सर हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग की बात करें, कोचिंग की बात करें. यू एज ए प्रोफेशनल, बिकॉज यू नो यू हैव सीन बोथ द साइड्स. आप स्टूडेंट रह चुके हैं, आप मेंटर रह चुके हैं, अभी आप पैन इंडिया लेवल पे चीजों को इम्प्लीमेंट करें पॉलिसी लेवल पे. What is one thing I think we should introduce immediately for a student, so that he will learn and pick up that habit, or learn and pick up that thing which is important for him for the transformation part. Maybe it's just one habit. Maybe जैसे मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आपको बुक्स बहुत पसंद है. मैंने ये भी सुना है और मेरी टीम ने रिसर्च किया है कि सर आपके पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है. तो उसके बारे में बताइए और वो एक हैबिट डेवलप करने के बारे में बताइए. Okay. The very first thing is, as you told, I have a library named Bookroom World, and it has more than 15,000 physical books to public at large to read for free. Right. Sometime I also, when I'm in Ahmedabad, I'll invite you to visit that. 100%. Yes. Now, one skill. लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि social media is not good. I am strongly in opposition of that. Right. What I want, or maybe a person like me or you, let us be a social media creator rather than just being a consumer. तो हम कंज्यूम तो बहुत सारी रील करते ही है, पर उसके साथ साथ हम क्रिएटर भी बने. लेट अस से नाउ Lovely. इफ यू टेक अ यूथ, राइट, तो मैं यूथ को क्या कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, वो लेट अस से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है, XYZ कॉन्सेप्ट का चैप्टर पढ़ रहा है. वो क्या करे, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक दूसरी बुक ले एंड उस बुक में से एक कमिटमेंट करे कि मैं एक महीने में खाली 10 पेज पढ़ूंगा, खाली 10 पेज. राइट. बिकॉज आई डोंट वांट टू रीड बुक फॉर नॉलेज. आई वांट टू रीड अ बुक टू बिल्ड माई सेल्फ. Oh, lovely. Yes. So now when I read one page a day or one page a week,
मैं क्या करूंगा, उसमें से मेरी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, राइट, एंड उसको उसको मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करूंगा. Mm-hmm. My update will upgrade others, right? And that's one point from where I'm becoming a creator rather than just being a consumer. Second, मैं जब वो एक पेज पढ़ता हूं, राइट, तो मुझे उसमें से टफ वर्ड्स ढूंढने और मुझे उससे मेरा इंग्लिश इंप्रोवाइज करने का प्रयास करना है. Lovely. I mean, हमेशा मातृभाषा इंपॉर्टेंट होती है, but you will also agree, Darshan bhai, that English is one of the language which we all can use at a True. higher. तो मैं उसको में भी यूज करूंगा. तीसरा, मैं एक बार 1 महीना रीड कर लेता हूं, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मेरी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा. आई एम नॉट बिहाइंड हाउ मेनी लाइक्स और व्यूज आई गेट, हाउ मेनी पीपल सी, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट 1 साल में आप एक बुक कंप्लीट करोगे, ऐसे कंस्ट्रक्टिव पोस्ट बनाओगे, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करोगे, एंड 1 साल के बाद आप जब देखोगे ना, तो आप जब पहली वीडियो बनाते तब आप जो अनिल या तब आप जो दर्शन थे, एंड आप जब 100 वीडियो या जब पोस्ट लिखोगे तब आप जो फाइनली दर्शन हो, डिफरेंस, राइट. एंड दिस पार्ट ऑफ करिकुलम ऑल्सो, राइट. तो आई थिंक सो, जो नॉलेज, जो हमारा सिस्टम एजुकेशन, राइट, उसमें सिर्फ कंजम्पशन की बात की गई, पर उसके अंदर एक प्रकार की क्रिएशन को ऐड किया जाएगा, राइट. तो पीपल विल स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया इन अ बेटर वे. Lovely. True. I think absolutely. बहुत सही चीज बताई आपने. Because I think this is where even we believe very strongly कि ये ऐसा होना चाहिए for sure. Sir, since we talk about exams, we talk about teaching, training, परीक्षा की बात हो रही है, विद्यार्थियों की बात हो रही है, और of course we talk about CA. सर, ऐसा देखा गया है हमारे रिसर्च में कि टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया, CA इज वन ऑफ देम. और उसका एक सर डर पैदा किया गया है, सही गलत सर मुझे उस पर पता नहीं है, बहुत बहुत बड़े डर पैदा किया गया है. तो उसे क्रैक करने के लिए व्हाट आर द फ्यू फंडामेंटल थिंग्स, बिकॉज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, देखा जाता है कि आपने एक अटेम्प्ट दिया है, 2 3 4 अटेम्प्ट दिए हैं, पर एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है. व्हाट इज दैट वन माइंडसेट व्हेन यू शिफ्ट द एग्जाम्स बिकम इजियर एंड यू क्रैक इट? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो क्रैकिंग कोड क्या है सर? ओके, तो पहली चीज है ना, सीए डिफिकल्ट जरूर है, राइट, बट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिफिकल्टी के साथ आप डिसिप्लिन को ऐड कर दो. दैट इज टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग. एंड आई एम थिंकिंग इट इज नॉट जस्ट फॉर क्रैकिंग सीए एग्जामिनेशन, राइट, बट इट इज ऑल्सो फॉर क्रैकिंग अ सिंपल एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर. लाइक लेट अस से बीकॉम करना ठीक है, पर बीकॉम विद गोल्ड मेडल इज समथिंग यूनिक, राइट. एलएलबी करना नॉर्मल चीज है, राइट, बट एलएलबी विद रिसर्च इज समथिंग यूनिक. तो लवली. खाली सीए नहीं, ऐसी कोई भी सामान्य चीज भी अगर आप सुपर तरीके से करना चाहते हो, सिंपल प्लस सुपीरियर, तो वन आई स्ट्रांगली बिलीव मैनेजमेंट, राइट. सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट में कैसे होगा, जितना इंपॉर्टेंट प्लान बनाना होता है उतना इंपॉर्टेंट उसे रिवाइज करना इंपॉर्टेंट. बिकॉज कैसे होगा, मान लो अगर आज मैं प्लान, आज मैं पढ़ाई, आई ऑलवेज से कोई होगा उसको भी आज 7 बजे पार्टी देनी, right? At that point of time, we have to sacrifice that party, because unless you don't give respect to your time, time will never respect you. और नेवर. एंड कई बार आप ऐसा सोचो कि मेरे फ्रेंड को बुरा लगेगा. नहीं नहीं, अगर आप आपके कमिटमेंट के लिए बने रहते हो और वो फ्रेंड को बुरा लगता है, तो आई थिंक सो ही इज नॉट अ रियल फ्रेंड, ही इज अ रियल फ्रेंड. लवली. राइट. ऊपर से, एंड कई बार मैं ये जब बात करता हूँ सबके साथ, तो सब लोग ऐसा भी बोलते हैं, isn't it that you are selfish? Then I say, no, I'm not selfish, I'm self-centered. What is the difference between being selfish and self-centered is, अगर किसी को मेरे मदद की जरूरत हो, लेट अस से किसी का एक्सीडेंट हुआ है और मैं तब नहीं जाता हूं और मेरे प्लानिंग को ध्यान में रखता हूं, then I'm selfish. Because if I don't go and help him, he will not be able to. But अगर मैं किसी की पार्टी में नहीं जा सकता, तो उस पार्टी वाली नहीं है, तो then I become what? Self-centered. Correct. You're focused. Yeah, focus. Plan. True. Time management. Another is conceptual clarity. Third is good command on communication and writing language. Okay. Fourth is research. Okay. Right? सर्च करते हैं, रिसर्च नहीं करते.
Right. So this four thing: time management, conceptual clarity, good communication skills and research skills. ये चार अगर आपके पास है तो आप कोई भी एग्जामिनेशन में जाते हो, सक्सेस इज बाउंड टू बी. एंड देन ये कोई आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, आपके डिसिप्लिन का तरीका बन जाए. ओके ग्रेट. संजय किस कई सारे लोग ये प्रोसेस में बर्नआउट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है, दे आर ऑफ ट्रैक. इन दैट केस क्या करना चाहिए सर? ओके. ज्यादातर तो इसमें तो सीए के साथ ज्यादातर ऐसा होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग सीए करते हैं पर बाद में कंप्लीट नहीं कर पाते. तो हियर वन थिंग, आप सीए कर रहे हो पर आपसे हो नहीं पा रहा. तो इट इज नॉट ऑलवेज सो दैट यू आर नॉट राइट पर्सन. प्रोबेबली you are lacking somewhere at the skill which is needed to back that C. Right. So what I'll suggest is, तब आपको क्या करना चाहिए, टेम्पररीली अपने आप को थोड़ा डेविएट करना चाहिए फ्रॉम दैट. That is Indian CA. So do one. Let CA. And compared to Indian CA, it's bit simple. कंप्लीट कर लूं, राइट, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मैं उसके थ्रू मेरा लाइवलीहुड बनाना शुरू करूं, एंड देन आई कम बैक टू सी. So I'm earning, I'm settled, and with that free mindset, if I again go for CA, then I think so I'll be able to crack it out. Because कई बार CA कैसा होता है, आप एक बर्डन में जीते हो कि मुझे कुछ भी करके CA कंप्लीट करना है, I want to build my career, right? And because of that burden, probably you are not able to pass CA. तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी phase में फंसे हो, for time being just pause, shift it, and then again come back. पर वो ड्रीम को कंप्लीट जरूर करना है. That is something Yes. So what you're suggesting is वो पैटर्न को तोड़ना है. पैटर्न को तोड़ना है. Yes. Great. And interesting कि सर मान लीजिए, I mean just the worst case scenario, because ये कहीं ना कहीं तो होता होगा, because for example let's say 10 लाख लोग JEE देते हैं, या 10 लाख लोग नीट मेडिकल देते हैं, या यूपीएससी फॉर एग्जांपल, only 1,000 to, I mean maybe 1% are selected. What happens to the top 10% out of that 1% who are not selected? उन्हें अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए, रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? Okay, a nice question. Okay, so then in that situation, जो लोग टॉप में है पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, राइट, तो दे शुड ऑलवेज स्टार्ट डूइंग समथिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मानो मैं उस 1% में होता, मैं सिलेक्ट हो गया था, राइट, तो मैंने एक XYZ कंपनी में जॉब करना शुरू किया था, पर अब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. तो देन टाइप ऑफ एन एक्टिविटी doing that particular, not in that. So I can say that I can start the same type of work on a lower scale on entrepreneurship. Second important thing I can do is I can start mentoring the people who want to join that particular field. Because I was not there in 1%, but I'm in 10%. So can I do hand holding of rest 90%? Oh, absolutely. That if I start doing, then the वो जो बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल पे आ जाएगा. नेक्स्ट लेवल है सर वो. Though you might not be handsome, but you can always give your hand to someone. Oh. Start yourself on a lower scale and start hand holding. So I think so you will come out from that dilemmatic phase. Correct. True. So now I think sir we have sorted most of the challenges in terms of the exams, what we call when they go for mindset. I think these are sorted it. We are moving to the second segment where in terms of professionals we are talking about, जहाँ पे प्रोफेशनल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. जब भी आप पास आउट हो जाते हैं, आपके पास दो चॉइसेस होती है, इधर मैं जॉब ले लेता हूँ या मैं अपना खुद की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ. इन दैट केस व्हाट इज योर रिकमेंडेशन, क्या करना चाहिए? ओके, तो यहाँ पे तो मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि लाइक दैट अगेन गोज ऑन माय इंक्लिनेशन. अगर मुझे लोगों के लिए काम, देन गो फॉर जॉब, राइट. मुझे सटल एक इनकम चाहिए कि मेरे लाइफ में इनकम आनी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो गो फॉर. बट इफ आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ, आई वांट टू फोकस ऑन ग्रोथ, नॉट ऑन इनकम, ऑन माई ग्रोथ. So I go for what? I go for my own practice, that is entrepreneur. पर देखो, मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरे कोई कनेक्ट नहीं है, तो फिर मैं अगर प्रैक्टिस में जाऊंगा, ये खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, तो शायद से मैं सक्सेसफुल ना भी बनूं, राइट, बिकॉज कनेक्ट. तो फिर वहां पे वो बैलेंस्ड अप्रोच, जॉब
एंड खुद का दोनों साथ साथ करो। मैंने पता है आगे बताया 10 वाली जॉब लो, कम सैलरी लो, एंड 4 to 8 यू डू समथिंग बाय विच यू कैन ग्राइंड योर बिजनेस go ahead with. तो इसका कोई स्टीरियोटाइप आंसर नहीं हो सकता कि इतने लोग जॉब के लिए जाए, बट डिपेंड्स ऑन योर इंक्लिनेशन। बट इफ यू वांट टू गो फॉर बिजनेस बट योर सर्कमस्टेंसेस आर देयर, यू नीड टू गो फॉर जॉब, देन गो फॉर इन अ बैलेंस्ड वे। तो इन दैट केस मान लीजिए कोई ऐसा अप्रोच लेता है कि जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब लेता है या नॉट सो एग्रेसिव जॉब लेता है जिससे वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है, तो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आएगा कि इनिशियल क्लाइंट कहाँ से लेके आएगा, इनिशियल सेटअप करके कैसे शुरू करेगा, एक छोटा सा ऑफिस या एक छोटा सा टीम, जो बेसिक सेटअप का कॉस्टिंग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट कैसे लेके आएगा। ओके, सो फॉर हियर लाइक नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट कम्स इज नेटवर्किंग। सो अगर हम सबसे पहले बात करें, राइट, तो दैट इज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो अब आजकल जरूरत नहीं है कि मेरे पास खुद की ऑफिस हो, आई कैन गो फॉर को वर्किंग स्पेस, राइट। सेकेंड, इफ इट कम्स ऑफ स्टाफ, तो मेरे पास अगर छोटी को वर्किंग स्पेस है तो मुझे स्टाफ को भी मेरे ऑफिस बुलाने की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑलवेज गो फॉर वर्क फ्रॉम होम, राइट। थर्ड, व्हेन इट कम्स टू मनी, तो थोड़े पैसे खुद के लगाओ, थोड़ी लोन लो और थोड़ा फैमिली फाइनेंसिंग करवाओ। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो, राइट, हाउ टू गेट वर्क, या, so for that social media comes into picture. Like I very well remember LinkedIn, आज लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं, पे होते हैं, Snapchat या समथिंग, लोग लिंक्डइन पे होते हैं, पर लिंक्डइन पे लोग नहीं। लिंक्डइन प्रोफाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल मीडिया से आप अगर आपका नेटवर्किंग क्रिएट करना शुरू कर दो, बिकॉज नेटवर्क इज द बिगेस्ट नेटवर्क। एब्सोल्युटली। आज के जो ये लेटेस्ट फंडाज है, लाइक नॉट हैविंग योर ओन ऑफिस, go for co-working space. Not having everyone a job, go for work from home. Don't have your 100% money. Have a combination of money, right? This kind of fundas can help you to get right client at the right point of time. करेक्ट, यानी शुरू हो जाएगा सर आपका, ये आपकी गाड़ी शुरू हो जाएगी। Yes, yes, yes. करेक्ट। सर यहाँ पे अगर हम बात करें कि भी आप सीए बन गए, आपको जॉब भी ऑफर हो गई है या मे बी आपने एंटरप्रेन्योरशिप भी शुरू कर दी है, तो इनिशियल ईयर्स में आपके तजुर्बे से ये बताइए सर, बिकॉज आप तो काफी लोगों को मेंटर करते हैं, व्हाट आर द इनिशियल मिस्टेक्स व्हिच दे डू इन फर्स्ट 5 years? पहले पहले 5 साल में एक या दो बड़ी ऐसी गलती करते हैं कि जिससे उनको बहुत बड़ा सेटबैक आता है, क्या नहीं करना चाहिए? Yes. और सबसे पहली चीज जो वो लोग करते हैं ज्यादातर, वो एक वन साइडेड अप्रोच है। What I mean to say by one sided approach? Let us say मुझे ये पेन का स्टार्टअप करना है, तो मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरे मुताबिक ये पेन कैसी बेस्ट बने ना उसका ही फोकस डालता हूं। मैं कभी ये तो चेक ही नहीं करता कि कस्टमर को क्या चाहिए, राइट। सो जस्ट माय परसेप्शन, बट कस्टमर परसेप्शन आई मिस, ये गलत चीज। व्हाट इज अनदर एग्जांपल ऑफ वन साइडेड थिंग? मुझे पैसे, फाइनेंस चाहिए, मैं दिन रात एक लोन लेने के लिए, पर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट लोन आई नॉट, तो लोन की जितनी मेहनत करता हूं उसका उतना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए मैं मेहनत नहीं करता। बड़ी गलती जो हम करते हैं वो वन साइडेड अप्रोच है। आप सोचो ना, अगर मैं खाली सांस लेता ही जाऊं, आई कीप ऑन ब्रीथिंग, ब्रीथ इन, तो भी मैं मर जाऊंगा। अगर मैं ब्रीथ आउट 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 करूंगा तो भी मत। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? बैलेंस्ड ब्रीथिंग। लाइकवाइज अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हो, यू आर नॉट जस्ट कस्टमर एज अ किंग, फॉर यू एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ किंग, right? For you, not just your idea is important, the perception of customer is also important. It is not for you getting funds is important, even spending is important. For you, not just profit is important, planet is also important. तो अगर आप ये बैलेंस अप्रोच आओगे ना, तो कोई भी छोटे से छोटा आइडिया हो, वो कब एक बहुत बड़ा जाइंट बन जाएगा। नाइस नाइस नाइस, बहुत सही तरह से आपने सिखाया सर कि क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस का। एंड आई थिंक इफ दिस इज वन पीस विच हमारे युवा इसको अगर समझ लेते, यंग प्रोफेशनल्स, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसको समझ लेते, आई थिंक द लाइफ इज सॉर्टेड। सर ये टेक्नोलॉजी की बहुत हवा चल रही है, एआई बहुत जगह बात कर रही है, एआई आ चुका है, तो आपके हिसाब से सर एआई का इम्पैक्ट क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, इन टर्म्स ऑफ बुक कीपिंग एंड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? ओके, सो सबसे पहली चीज एआई है ना, आपको बहुत सारे लोग ऐसा, या आपने वीडियो में देखा होगा कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज, एंड आई एम तो एविड एंथुसियास्ट इन एआई। मैं अभी मेरे चैनल पे एक
चलाता हूँ 100 AI tools also. Even I'm writing one book, AI for AI. That is artificial intelligence for all individuals. That is AI for AI. Lovely. So I can say that AI कभी हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, पर इंसान जो AI जानता है वो जरूर उस इंसान को रिप्लेस करेगा जो AI नहीं जानता है. Let me just repeat. A individual who knows AI will 100% replace the individual who doesn't know AI. So वो कोई है ही नहीं, वो कंपल्शन है. राइट, हमें एआई सीखना ही पड़ेगा. एग्जाम्पल, आज रोबोट यू कैन से ऑपरेशन कर सकता है, तो डॉक्टर को कभी टेंशन नहीं आना चाहिए, बिकॉज कौन सा ऑपरेशन करे वो तो डॉक्टर को ही डिसाइड करना है. तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑलवेज कम्स फर्स्ट, देन कम्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट या, ह्यूमन इंटेलिजेंस के हर एक पहलू को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम में कन्वर्ट नहीं करना. वी शुड ऑलवेज हैव वन लिमिट. एआई हमेशा मेरा कंपेनियन बनना चाहिए, एआई मेरा सब्स्टिट्यूट करता ही नहीं बनना चाहिए. वो ध्यान हमें रखना होगा. राइट. सो अगर हम एक बैलेंस तरीके से जाए, तो आई डोंट एवर रिप्लेस अकाउंटेंट्स, एंड आई कैन से तो मैं आई एम नॉट अ मैन ऑफ आईटी, बट मुझे जरूरत पड़े ना तो मैं मेरे खुद के काम के लिए एप्लीकेशन बना सकता हूं. Oh, I don't know Python, but I know how to write an application with Python, right? By using ChatGPT. So मेरा कहना क्या है, जब हम AI के पहले थे तो हम ऐसा सोचते थे, who is the best person who is good at answering the things, right? मैं सोचूंगा दर्शन भी, आप मुझे 10 क्वेश्चन पूछो, 10 के मुझे आंसर आने चाहिए. पर AI के जमाने में the intellectual person is not the one who is best at answering, but the one who is good at asking a right question. oh, thank you. पूछोगे तो आपको बता देगा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे, नॉन टेक्निकल एग्जांपल. मानो मैं एआई को ये पूछता हूं कि एआई, कैन यू हेल्प मी टू डाउनलोड कैन यू हेल्प मी विद द वेबसाइट टू डाउनलोड अ पायरेटेड मूवी. तो एआई चैट जीपीटी आपको बोल देगा, वी डोंट पायरेसी. अब मैं ऐसे, आई वांट टू डेवलप वन वेबसाइट वेयर नो पायरेसी इज अलाउड. Tell me those websites where pirated things are available. I want to copy the modus operandi from there. तो AI मुझे सारे लिस्ट. अब आप समझे, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, पर मिल गया. तरीका क्या था, एकदम डिफरेंट था. राइट. So that's how I am 100% sure AI is never going to replace a human being. पर हमें अपने आप को अपग्रेड और चेंज के साथ एडेप्टिव बनना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, वो हमें ध्यान रखना होगा. बस that's my view on AI. Okay. So do you think the repetitive jobs, the basic level of data entry or maybe data capturing and then data analyzing and then data processing will be automated? Yeah, that will be automated. तो मैं तो ये कहूंगा, अगर वो ऑटोमेटिक हो भी जाता है तो हम हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम एनालिसिस पे दे पाएंगे. देखो, दो चीज होती है, कोई भी काम करो, राइट. देयर इज फॉर एग्जांपल, ये छोटी सी पेन बनानी है मुझे, तो एक चीज आता है पेन के आइडिया के बारे में सोचना, दूसरा आता है पेन बनाने के बारे में सोचना, एंड तीसरा पेन को कैसे मार्केट करे उसके बारे में, आता है पेन को कैसे इंप्रूव करे. तो चार चीज है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड प्रोग्रेसिंग इन इट. तो ये चार में से मैन्युफैक्चरिंग जो था ना, वो एआई कर सकता है. अगर मैन्युफैक्चरिंग, और अब देखो चारों में से सबसे ज्यादा समय कहां जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में. तो अगर ये टास्क मैं को दे दूं तो मैं मेरा 100% टाइम रेस्ट तीन चीजों में दे पाऊंगा, बिजनेस विल ग्रो. तो रिपीटेटिव टास्क जो है वो जरूर एआई करे, और मैं तो बोलता हूं करना ही चाहिए, तो हम हमारा ज्यादा टाइम दूसरे दे पाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम थोड़ा बहुत एआई को डेलीगेट करेंगे ना, तो हम वर्क लाइफ हम हमारे लिए भी जी पाएंगे. सो आई थिंक दैट वे एआई इज अ पॉजिटिव पॉइंट. Okay. So do you think here, as you explained very well, यहाँ पे आपने जिस तरह से बताया, तो क्या लगता है कि कई सारी जॉब जा सकती है या ऐसा कुछ होगा सिचुएशन, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन सॉफ्टवेयर बनाता है, राइट. तो सॉफ्टवेयर बनाने में तीन चीज आती है. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस. अब कोई बंदा जो है जिससे सिर्फ एक काम आता है, उस
जॉब जरूर जा सकती है बिकॉज एआई क्रिएट करने लगे। पर लेटेस्ट से अगर कोई पर्सन तीन चीज में माहिर है तो उसका एक काम एआई ले लेगा तो वो दूसरे कामों पे क्या कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। तो दर्शन ने आपका एक आगे भी पॉइंट जहां पे यू फेल्ट सेटिस्फाइड एंड देन एक ट्रेजेक्ट्री अलग। इसलिए मैं कोई हर एक चीज करना चाहता हूँ। तो पता है पहले लोग ऐसा कहा करते थे, कि भाई यू शुड बी मास्टर इन वन, राइट। आज एआई के जमाने में इफ यू आर नॉट मास्टर इन वन इट्स ओके, राइट, बट यू शुड बी गुड टू गो फॉर एवरीथिंग, राइट। Okay. कैन सक्सीड इन द फील्ड ऑफ एआई एरा। अदरवाइज मानो मैं मेरी एक फील्ड में मास्टर हूं इन डूइंग व्हाट, इन राइटिंग, तो बार जस्ट मास्टर, पर वो तो राइटिंग को भी एआई कर देगा, राइट। वो राइटिंग, आई शुड नो एडिटिंग, आई शुड नो ड्राइंग, द थिंग्स टू माय लेवल, आई शुड नो मार्केटिंग। अगर मुझे सब आता है तो जो एआई नहीं कर पाता है वो मैं कर लूंगा। गुड एट एवरीथिंग, नॉट जस्ट मास्टर वन थिंग। ओके, सर इन दिस सिचुएशन अगर किसी को अपनी ब्रांड बनाएंगे, मान लीजिए लेट्स टॉक अबाउट अ सीए फर्म ओनली, टेक्नोलॉजी इज देयर, दे गॉट सिस्टम्स इन प्लेस, एआई आ चुका है, जानकारी है, बिजनेसेस है, पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनानी है इन इन योर इंडस्ट्री, क्या करना चाहिए? ओके, हमारी इंडस्ट्री, इफ यू टॉक स्पेसिफिकली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मार्केटिंग इज नॉट अलाउड, राइट। यानी मैं कभी एक पोस्टर नहीं बना सकता कि भाई आई एम ए सीए XYZ, आपको इनकम टैक्स रिटर्न करवाना, ऑडिट करवाना, यू कम टू मी। नो, वी कैन नॉट डू दैट, बट हियर आई कम, या। So in that case, if you are on social media and if you are a social media content creator, जो आप हैं, you are giving good tips, good information, value addition, जानकारी दे रहे पब्लिक डोमेन में, लोगों की हेल्प कर रहे हैं फॉर MSMEs, प्रोफेशंस, बिजनेसेस, तो वो आई थिंक आप कर सकते हैं। या सो व्हाट आई मीन टू से इज, मैं मेरे प्रोफेशन का पब्लिसिटी नहीं कर सकता, पर ओके, प्रॉब्लम्स की पब्लिसिटी कर सकता हूं। प्रॉब्लम्स की पब्लिसिटी, फॉर एग्जाम्पल, टू ऑल इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स हु आर सीइंग दिस, मुझे स्टार्टअप्स मेरे क्लाइंट्स की तरह चाहिए। तो मैं पब्लिश, आई एम अ स्टार्टअप मेंटर, कम टू मी, पब्लिसिटी। मैं वो पोस्ट नहीं रखूंगा। मैं क्या पोस्ट रखूंगा? फ्रॉम 100% ऑफ स्टार्टअप्स, 90% स्टार्टअप्स फेल, and from that 90%, major issue is lack of mentoring from a chartered accountant. फिर दूसरा, what are the opportunities for chartered accountant? ये पोस्ट में डालता हूं तो एक तो मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रदर्स हैं, उनको कुछ स्टार्टअप का काम हो तो मेरे पास आएंगे, और जो स्टार्टअप क्लाइंट ये पोस्ट पढ़ते हैं वो भी मेरे पास आएंगे। So how you can go for a brand, I will not say publicity, but your brand building. And again, my post is such, which is creating awareness. राइट। सो प्रोग्रेस करने के लिए लोगों के दिमाग में परसेप्शन बनाना बहुत जरूरी है, एंड दिस वे कैन क्रिएट अ परसेप्शन फॉर द सेम। फॉर आवर व्यूअर्स में बता देता हूं कि हमने फैनिल भाई को प्रॉम्प्ट किया है, हमने फैनिल भाई से अभी ये सीख लिया है कि आप लाइव किस तरह से आपका ब्रांडिंग, प्रमोशन और सोशल मीडिया मास्टरी कैसे कर सकते हैं, वो अभी फैनिल भाई हमें यहाँ पे लाइव सिखा दिया है। आई थिंक समबडी विल गो बैक इन लास्ट 3 minutes, उनको ये सीखने मिल जाएगा, करेक्ट सर? यस, यस। ग्रेट, ओके सर, अभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। जो हमारे पास सवाल आए हैं कम्युनिटी से कि सिंस आप इतने बड़े सीए से बात कर रहे हैं, तो सर आप टेक्निकल पढ़े के बारे में बहुत सारी बातचीत कर ली है, तो थोड़ी काम धंधा की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। सो आई होप यू आर ओके विद दैट। या श्योर। दर्शन में खाली जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, हमें लाइक 5-7 मिनट्स में कम, बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट ऑफ 10 o'clock, सो मुझे यहाँ No, we another have only 5 to 7 because this is the end of the yeah, session. So yes. and one more thing, I'll be again even like happy next time also I can come with बहुत सारे questions, और again I'll come live. That is also not an 100%, 100%. Yes, 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 yes. So Sir, investment side, right? sorry. आपने last question मुझे investments का पूछा ना? हाँ, so we coming to the investments. Let's see somebody who's a CA, and since we talk about CAs only, उनका first investment क्या होना चाहिए? For a chartered accountant. Okay. So first investment should be like on your health, or you can say on your insurance, because CA बनने के बाद हम बहुत रिस्क लेते हैं, right? हमारा एक सिग्नेचर भी कोई जगह करना हो ना, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। तो आई थिंक सो वेल इंश्योर्ड रहो,
राइट, एंड अपनी हेल्थ पे फोकस करो तो आप सही डिसीजन ले पाओगे. तो दैट इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, health. Second investment, doing your insurance. Different types of insurance comes right now of safeguarding you against those liabilities for which you are not responsible solely. Mhm. Third, invest for the future. Correct. And Okay, great. Sir, since there is a lot of buzz on real estate, is real estate a good option when you are starting your career? mm, okay, real estate for starting. Okay, so in that situation, as a chartered accountant or as a normal person. Sir, as a chartered accountant, sir. Okay, as a so taking real estate as a practice area. Correct, sir. Yes. Okay. Then I think so. In the initial phase, taking real estate as a practice area is possible only if, like, you having a good cash reserves with you, right? Otherwise, it's not a right option. But yeah, real estate can the registration. Let's say if you are knowing right now, RERA registration, right? Real estate का registration. That and अगर और you go to a builder, right, and say that मैं आपका पूरा कंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन एंड रेरा रजिस्ट्रेशन सब मैं संभालूंगा. मुझे मेरी फीस नहीं चाहिए, पर मुझे आपके स्कीम के अंदर पार्टनरशिप चाहिए, राइट? So that's how you can start growing your business into real estate also in the initial phase where you are not having that funds to invest in real estate. इंटरेस्टिंग सर. आई थिंक आपने बहुत बड़ी एक टेक्निक यहाँ पे शेयर की है. आई थिंक दिस इज टर्निंग इनटू अ मास्टर क्लास. सर, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, बिकॉज वी आर मोर डिपेंडेंट इनटू FIIs, इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं. Where do you see today Indian market going on in next maybe let's say 2 years? I can say that this is the right time, even though I'm not that connected with Indian markets, but I think so today it's reached a new benchmark. Just WhatsApp में देखा था. But I can say that don't go on present, right? See, Indian market will be a reflection of India's growth story, right? And if you see the geopolitical scenario, right, India is surely going to grow, right? So मैं अभी के मार्केट्स या अभी के लो या अप को देख के नहीं, पर आने वाले 2-3 साल के बाद की भी अगर बात करें तो इंडियन मार्केट्स आर गोइंग टू फ्लरिश लाइक एनीथिंग. सो अगर आपको अभी सही शेयर्स एक सही रेट पे मिल रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर बेस्ट. एंड ट्राई टू डाइवर्सिफाई ऑल्सो. सारे पैसे मार्केट में लगाओ, थोड़े पैसे डायरेक्टली मार्केट में लगाओ और थोड़े पैसे इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाओ. सो अगर आपका डिसीजन गलत पड़ा तो म्यूचुअल फंड का सारे डिसीजन गलत नहीं पड़ेंगे. सो आई मीन टू से डोंट गो फॉर सिंपल सोर्स, गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन. आई थिंक सो इंडियन मार्केट्स आर द बेस्ट. दिस इज द बेस्ट टाइम. एंड मार्केट कहा जाता है सही टाइम या गलत टाइम नहीं होता, आप किस इंटेंशन से एंटर करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट. Great. And in this perspective, where is gold going for next 5 years? I'll not be able to answer on gold because I don't have that idea about the gold industry. But I think so. Markets and gold will obviously go in bit parallel way. Okay. Not a right person to answer. Okay. Sir, is crypto safe? Okay. So I'll just share my personal opinion. Don't take it as a advice, right? But see, crypto is also one of the future. So I can say that crypto अगर आप लो ना तो उसमें से 1% से भी कम genuine है, right? Long term, like if you take Bitcoin, right? So it's growing. So they don't have that life. So first tip is if you want to invest in crypto, invest in a crypto which has a good life of minimum 2 years. हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग लाइफ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ऐसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो जिसकी 2 साल की एज हो, यानी 2 साल पुराना कॉइन हो. सेकेंड, इन्वेस्ट इन दैट क्रिप्टो विच इज रजिस्टर्ड ऑन इंडियन क्रिप्टो मार्केट्स, राइट? बिकॉज इंडियन क्रिप्टो मार्केट में लाइक ज़ैपे या वैसा जो है उसमें सारे क्रिप्टो कॉइन्स नहीं होंगे, जो अच्छे वो ही होंगे. Third, don't go for cash option. Always invest your money. You can invest legally into crypto, right? उसके ऊपर आपको टैक्स भी भरना होता है, but not to worry. तो अगर आप एक एजेड क्रिप्टो को लोगे, जैसे 2 years और 1 year पुराना क्रिप्टो, सेकेंड जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है उसको लोगे, एंड थर्ड एक सही चैनल से इन्वेस्ट करोगे, then don't think so that crypto is a wrong option. But ध्यान रखना,
higher risk may come with a high return, right? But if that return does not come, you should not be at risk. Oh, absolutely, absolutely. Yeah. फैनिल भी आपकी फिलोसॉफी के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज आई थिंक यू आर एन फिलोसॉफिस्ट बाय हार्ट, उसके बारे में कुछ बताइए. या मैं हमेशा मैं जब जैसे मैं आपको बताया मैं 8th 9th से था, तो तब मेरी मॉम मुझे कहती थी कि भाई नॉर्मली फिलोसॉफी में क्या सोचते हैं, मैं जब 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा ना तो मैं 1 लाख का दान दूंगा. मेरा थोड़ा फंडामेंटल अलग है. मैं अगर 100 रुपए भी कमाता हूं ना तो उसमें से भी मैं 10 रुपए दान करूं. एंड व्हेन आई एम डोनेटिंग फ्रॉम 110, compromising on my, that's where the real satisfaction comes. Because what I mean is satisfaction has something to do with sacrifices. आप अगर सेक्रीफाइस करते हो ना कोई चीज, उसमें फिर जब सेटिस्फेक्शन की बात आती है ना, दैट इज ऑलवेज लाइक ऑन अ वेरी हायर साइड. सो मैं ये कहना चाहूंगा कि डोंट वेट फॉर बिकमिंग अ मिलियनर एंड देन बी अ डोनर. In fact, donate right now. Take blessings of everyone, and by that blessings, be a billionaire. That should something your life of a goal. And initially, अगर आप पैसे donate नहीं कर सकते, let us say someone is good at teaching. Don't donate money. Teach 1 hour in some slum school. If you know chess your best, तो किसी को chess सिखाओ. So सिर्फ पैसों का दान ही नहीं होता, ज्ञान का भी दान होता है, समय का भी दान होता है, right? So if you want to do philanthropy, do in a way you can. I think so that is something on my side. And मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ. मैं जब लेटेस्ट से मैं जब सब्जी खरीदने जाता हूँ वाइफ के साथ, सम टाइम अगो, बिकॉज दिस आर सम टास्क, जिसमें मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे इतने बड़े हो गए, ये काम भी करने चाहिए. तो कई बार 100%. मैं पार्टी में रहता हूँ, हमारे घर के पास जमालपुर एरिया है, तो वहां पे हम सब्जी लेने जाते हैं. अगर वो पहली चीज हम कभी नेगोशिएट नहीं करते, कभी बार्गेन नहीं करते, राइट? अब अगर मैं 100 रुपए की सब्जी खरीदता हूं फॉर एग्जाम्पल, आई विल पे 120 टू दैट पर्सन. लवली. एंड मैं उसे क्या कहूंगा कि भाई ये 20 रुपए में जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना, उससे क्या करना, अगर तुम्हारे पास कोई सब्जी खरीदने आता है जिसको देख के तुम्हें महसूस हो रहा है कि सामने वाला नहीं खरीद सकता पर उसका घर चलाने के लिए वो खरीदना चाहता है, तब उसे 20 रुपए का डिस्काउंट दे. तो सामने वाले इंसान को भी आप दान देना सीखो. और तब मेरे फ्रेंड्स आर्ग्यू करते हैं, राइट, कि तुझे लगता है कि तू 100 लोगों को ऐसे एक्स्ट्रा रुपए देता है, वो 100 में से 10% इसका सदुपयोग करेंगे. तब मैं उसको ये आर्ग्यू करता हूं कि आई एम नॉट कंसर्न विद हाउ मच परसेंटेज विल डू गुड, पर मेरे मुताबिक अगर 1% भी अगर उसका सही यूज करता है तो आई एम सक्सेस. फिर वो आर्ग्यू करता है कि जिस चीज में 1% सक्सेसफुल है तो वो क्यों करता है तू. तो मैं बोलता हूं कि जहां 1% सक्सेसफुल हो, वो चीज अगर मुझे करनी छोड़ देनी चाहिए तो मुझे तो सीए में पढ़ाना ही नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली. राइट, बिकॉज सीए में मैं पढ़ाता हूँ 100 को, तो उसमें मान 1% पास होता है. बट द थिंग वो हमेशा होता है ना, यू कैन डू समथिंग फॉर मास और यू कैन बी अ क्लास, राइट. तो आई थिंक जो मैंने जो शेयर किया वो अगर आप फुलफिल करते हो तो यू ऑब्वियसली बी इन विच साइड, इन अ क्लास साइड, नॉट अ मास साइड. आई थिंक फैनिल भाई, जिस तरह से आपका सोने का दिल है ना, जो आपने बताई बात, वो बताता है कि यू गॉट अ गोल्डन हार्ट. वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. वी हैव a lot of things for you in store, so maybe very time soon. But I think we picked up 3 things today: your 3 Ps, your passion, purpose, and your philanthropy. We love the session today, and we are looking forward to more. Once again, thank you so much for your time, and we would love to host you again. So catch you soon, sir. Thank you so much. बहुत शुक्रिया, sir. Yes, because we have never met in person, right? But thank you for inviting me also, and more power to you and your purpose and your passion. Keep inviting this type of people. Like it's again saying, अगर 1% की life भी change हुई ना, I think so. This is going to be a golden hour for me and you and everyone who is in your team. I know how well they coordinated with everyone who is in team. I'm thankful to all of them, to you also, whosoever is watching this particular live. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया आपका. फैनिल भाई, बहुत शुक्रिया. Thank you.